Hey guys and welcome back to this video. Now in this particular video हम बात करने वाले हैं कि पोस्टमैन एंड ऐप के कुछ इनबिल्ट फंक्शंस के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए एज वी गो फॉरवर्ड। मतलब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर करना चाहता हूँ एंड दैट्स वाई वी आर हियर। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि सबसे पहले जो है ये वाला जो फंक्शन है जो हमने इसके अंदर बनाया था उसको डिलीट करने वाला हूँ और यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाऊंगा कॉन्स्ट होम इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट स्लैश रिस्पॉन्स। अगर आप पोस्टमैन या फिर नोट जैसे फैमिलियर हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, ठीक है। अगली वीडियो के आपके ऊपर जंप कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए जो पता नहीं मतलब उनको पता नहीं होता है कि नोट जेस आकर वर्क किस तरीके से करता है या फिर पोस्टमैन किस तरीके से वर्क करता है। बिकॉज मैं इस वीडियो में पोस्टमैन और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो नोट जेस के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे हम रिटर्न क्या करने वाले हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड और यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं लाइक हेलो संकेत दैट्स इट, सेव दिस। ओके, वी गॉट एन एरर, वी डोंट गेट एन एरर बिकॉज या सेव इट। ओके, तो अब ये हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अपना पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो गेट रिक्वेस्ट है, सेंड कर देता हूँ हेलो संकेत, वी गॉट इट। तो हम एक डेडिकेटेड फंक्शन बना सकते हैं और उसके बाद हम उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि यार पोस्टमैन जो है वो कुछ इस तरह बहुत ही जिब्रिश लग रहा है वगैरह वगैरह। मैं यहाँ पे मेरा अकाउंट है जो मैंने साइन इन करके रखा है। सबसे पहले आपको जाना है कलेक्शन के अंदर, ठीक है। कलेक्शन के अंदर आप चाहो तो एक नया कलेक्शन बना सकते हो, यहाँ पे न्यू कलेक्शन, जिसको आप नाम दे सकते हो मन पोस्ट प्रोजेक्ट। ओके, मन पोस्ट प्रोजेक्ट, सेव इट। और जो अभी के लिए है always discard, let me just close all the things so that you will able to understand it very well. Okay, अब ये हमने बना दिया है, डॉक्यूमेंटेशन बंद कर देते हैं। ओके, यहाँ पे बनाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ओके ये प्रोजेक्ट हमारा बन चुका है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और कहूँगा कि ऐड रिक्वेस्ट। यहाँ पे हमारी गेट रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे लिखूँगा मैं पोस्ट्स और यहाँ पे आपको आपका पाथ लिखना है। ओके, रिक्वेस्ट 4000 सेट, वी गॉट रिप्लाई और यू कैन से अ वैल्यू। तो यहाँ पे हमें वो मिल चुकी है और एज इट इज़ वो करेक्ट भी है। तो अभी हमें क्या करना है, हमने गेट रिक्वेस्ट ले ली। ओके, अब हमें दूसरी एक रिक्वेस्ट बनानी है लेट्स से। तो दूसरी रिक्वेस्ट हम बनाते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट, जहाँ पे हम कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट, ओके बहुत ही अलग नाम है बट या दैट्स ओके। अब यहाँ पे देखो पोस्ट रिक्वेस्ट है इसलिए हमें पोस्ट रिक्वेस्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। पोस्ट रिक्वेस्ट बेसिकली करती क्या है कि वो डेटा को एक्सेप्ट करती है। ओके, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ टैग यू विल एबल टू अंडरस्टैंड हाउ द पोस्ट रिक्वेस्ट आर एक्चुअली वर्क। बट बिफोर दैट हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब हम फ्रंट एंड के अंदर कोई भी डेटा पास आउट करते हैं हमें बैक एंड को वो डेटा भेजना होता है। एट दैट पॉइंट हमें पोस्ट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है बिकॉज डेटा आ रहा है, डेटा को एक्सेप्ट करना है, डेटा को बैक एंड या फिर डेटाबेस के अंदर पहुँचाना है, तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट का काम है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट लिख दी तो हमें पोस्ट रिक्वेस्ट की एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, राइट। पोस्ट रिक्वेस्ट का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट गेट द डेटा, गेट डेटा। यहाँ पे सेम चीज़ रिक्वेस्ट स्लैश रिस्पॉन्स, ठीक है। दो चीज़ें हमें एक्सेप्ट करते हैं फंक्शन के अंदर, पहली रिक्वेस्ट और दूसरी रिस्पॉन्स। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। अब हमने डेटा ले लिया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। बॉडी मतलब क्या कि जो हमारा वेब पेज है वो पूरा का पूरा वेब पेज, उसके अंदर जितना भी डेटा है वो ले लो, ठीक है। तो हमने पूरा डेटा यहाँ पे ले लिया। अब डेटा लेने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड। रिस्पॉन्स डॉट सेंड क्या करेंगे, द होल डेटा जो भी हमें मिल रहा है वो डेटा एज इट इज़ रिटर्न कर दो। बट उसके लिए हमें ऐप डॉट पोस्ट को कॉल करना पड़ेगा। तो पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं और किस यूआरएल पे जनरेट कर रहे हैं, हम स्लैश के ऊपर मतलब रूट यूआरएल या फिर होम पेज यूआरएल के ऊपर जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट डेटा। नाउ डोंट बी कंफ्यूज, ये पहली जो रिक्वेस्ट है वो गेट रिक्वेस्ट है। मतलब जैसे हम गेट रिक्वेस्ट अपने रूट या फिर होम पेज के ऊपर फायर कर देते हैं तो एज इट इज़ हम होम फंक्शन रन करेंगे। बट अगर हम पोस्ट रिक्वेस्ट को उसी यूआरएल के ऊपर फायर कर देते हैं तो हम दूसरा फंक्शन रन कर रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं स्विच कर लेता हूँ अपने पोस्टमैन के अंदर, राइट। यहाँ पे पोस्ट के लिए अब हमें डेटा को भेजना है। अगर मैं एज इट इज सेंड करूँगा, देखो एरर आ रहा है, कैन नॉट पोस्ट। वाई कैन नॉट पोस्ट? बिकॉज कोई डेटा है ही नहीं। तो यहाँ पे हम जाएंगे पहले बॉडी के अंदर, रॉ के अंदर, टेक्स्ट के अंदर, किस टाइप का डेटा हम भेजना चाहते हैं। तो हम भेजना चाहते हैं लेट्स से नेम, और यहाँ पे भेजेंगे संकेत। सेव इट। ओह, यू कैन सी व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। हमने सेव तो कर लिया। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया था, दैट्स वाई। ओके, सेंड इट। ओह, व्हाट वी गेट नथिंग। तो हमें यहाँ पे, लेकिन देखो यहाँ पे 200 है, मतलब ओके ओके रिस्पॉन्स तो मिल रहा है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड की जगह पे जो हमने डेटा को पास आउट किया था, वहाँ पे मैं कुछ स्ट्रिंग वैल्यू को पास आउट करना चाहता हूँ, राइट। लेट्स सी। ओह, वी गॉट द डेटा। ओके, हाँ वी गॉट द डेटा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर हम यहाँ पे खाली नेम को एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पे सेंड नेम इज इक्वल्स टू नेम। ओह, हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम एडवांस जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। सारे आप पता है। सेंड, ओके, कैन नॉट डिस्ट्रैक्ट दिस नेम फ्रॉम द रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो मुझे सबसे पहले जो है डेटा लेना पड़ेगा, और यहाँ पे सबसे पहले डेटा को भेजना पड़ेगा। आई थिंक रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से कुछ अलग हो रहा है। ओह, वी गॉट एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो मतलब ये क्या कह रहा है कि यार डेटा के ऊपर जो है कोई भी वैल्यू है ही नहीं। ओके, लेट्स सी। एक्चुअली जो प्रॉब्लम यहाँ पे है वो ये है कि हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के लिए सबसे पहले एक मिडिलवेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मिडिलवेयर क्या चीज़ है? मिडिलवेयर बेसिकली जब भी आप कोई भी राउट को फायर अप करते हैं तो वो रन हो जाता है मिडिलवेयर। तो यहाँ पे जो मिडिलवेयर है जो हमें यूज़ करना है, मिडिलवेयर, वो है ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसॉन। आई नो इट्स वियर्ड, लाइक व्हाट एग्जैक्टली इट डज। ये जो है ना जेसन फॉर्मेट को क्रिएट कर देता है। अब यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं पोस्टमैन के अंदर, तो ये जो फॉर्मेट है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो जेसन फॉर्मेट है, और इसको एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे हम चीज़ें फायर अप कर रहे हैं। देखो वो हो गया, तो डेटा मिल रहा है। अब हमें पूरा डेटा नहीं चाहिए, हमें बस थोड़ा सा नेम वेम चाहिए। तो यार यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे बस लिखेंगे नेम, यही से डिस्ट्रक्ट करेंगे, और चलो नेम ले लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं सेम, देखो आ गया डेटा हमारा। तो पोस्ट रिक्वेस्ट इस तरीके से वर्क करती है। ऑलराइट, अपडेट, डिलीट, इन सारे रिक्वेस्ट के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। तो आप ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे जो है हमने दो फंक्शंस को अलग तरीके से डिक्लेयर किया, फिर उनको उस राउट के अंदर हमने इस्तेमाल किया। ये जो कॉन्सेप्ट है वो हम आगे के वीडियोस में अप्लाई करने वाले हैं, दैट्स वाई आई वांट कवर इट। तो मुझे यहाँ पे इसीलिए इसे कवर करना बहुत ही ज़रूरी लगा, और मैंने इसे कवर कर दिया। ठीक है, मिडिलवेयर्स काफ़ी ज़्यादा है, कोर्स एक है, मॉर्गन एक है, जिनका इस्तेमाल हम आगे चल के करने वाले हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि मिडिलवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इस वीडियो के मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए। तो मिडिलवेयर का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। ओके, आई होप कि जितने भी पॉइंट्स मैंने अब तक कवर किए आपको समझ में आ चुके हैं। अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा मैं यहाँ पे अभी के लिए जो है थोड़े बहुत से मिडिलवेयर्स ऐड कर देता हूँ, बिकॉज बाद में फिर एरर आ जाएंगे, तो फिर हमारा प्रोजेक्ट जो है बीच में ही रुक जाएगा। ओके, कोर्स, और एक चीज़ है जो कि है पोस्ट मॉर्गन, आई थिंक सो, रिक्वायर्ड मॉर्गन। ओके, एज इट इज इस मिडिलवेयर को आपको अप्लाई करना है। ऐप डॉट यूज, यहाँ पे लिख सकते हो आप, आई थिंक कोर्स, और आई थिंक इसको फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। आई डोंट थिंक कि मॉर्गन को कॉल करना पड़ता है, या मॉर्गन के अंदर आपको कुछ मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐप डॉट यूज मॉर्गन, और यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ता है एक स्ट्रिंग वैल्यू को। ठीक है, तो स्ट्रिंग वैल्यू कौन सी होगी? डेव, शॉर्ट, टाइनी। तो हम डेव के ऊपर चलते हैं, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए। सेव इट। ओके, दैट्स इट। तो हमने सारी मिडिलवेयर्स को अप्लाई कर दिया, राइट। ठीक है, तो इनको आप डिलीट भी कर सकते हो, वैसे भी आगे चल के आप डिलीट करने वाले इस चीज़ को। अभी फ़िलहाल के लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे
इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम अपने राउट्स के अंदर डालने वाले हैं। ओके, सो डोंट वरी, इस चीज़ के बारे में भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि जो भी मैंने आपको इस वीडियो में समझाया पोस्टमैन के लिए और हमारे इस यू नो इंटायर थिंग के लिए, आई होप कि आपको मतलब समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड टू सी यू इन द नेक्स्ट वन।